हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज 15 अगस्त है, तो हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग रिलीज्ड बाय हुम। बुक जो है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ये एक बुक है, इसको किसने रिलीज़ किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है प्रकाश जावेदकर। प्रकाश जावेदकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की बुक को रिलीज़ किया है। ठीक है, ये जो किताब है वो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के जो 3 साल का ऑफिस रहा उनका एज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो 3 साल का उनका ऑफिस रहा, इसके बारे में बताता है। ठीक है, उनके इवेंट्स के क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बताता है, जो भी उनका 3 साल का ऑफिस रहा, ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ये बुक उसके बारे में बताया, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन बताता है। ठीक है, ये है प्रकाश जावेदकर, जिसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की बुक को रिलीज़ किया है। ये एक यूनियन मिनिस्टर हैं और एक्चुअली ये 3 मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, पहला ये कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। दूसरे ये हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। और थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के भी मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के ये मिनिस्टर बने 2019 से। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओनली इंडियन एक्टर अमंग फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 इज। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में इकलौते इंडियन कौन हैं? तो इसका आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इकलौते इंडियन हैं जो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले लिस्ट में, टॉप 10 की लिस्ट में इनका रैंक है। ठीक है, अक्षय कुमार 6th पोजीशन पे हैं, आउट ऑफ टॉप 10 ये 6th पोजीशन पे हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे हैं ड्वेन जॉनसन। ठीक है, और जो ड्वेन जॉनसन है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है द रॉक के नाम से। द रॉक के नाम से उनको जाना जाता है, ड्वेन जॉनसन को। ठीक है, ये है अक्षय कुमार, जो कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में इकलौते इंडियन हैं और ये 6th पोजीशन पे हैं, आउट ऑफ 10 ये 6th पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन यूएसए में यानी अमेरिका में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है कमला देवी हैरिस। कमला देवी हैरिस को यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। कमला देवी हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करती हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ये इलेक्शन लड़ रही हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अमेरिका की इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये है कमला देवी हैरिस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुई हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से, और ये पहली अश्वेत महिला है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो इलेक्शन लड़ रही हैं और ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कमला देवी हैरिस कहाँ पैदा हुई हैं? तो ये ओकलैंड में पैदा हुई हैं। ओकलैंड जो कि कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ओकलैंड। यूएसए की कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। और यूएसए की करेंसी क्या है? तो यूएसए की करेंसी है, सबको पता है, डॉलर। ठीक है, यूएसए की करेंसी डॉलर।
और इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICIER। ICIER के नए चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो ICI के नए चेयरमैन के तौर पे प्रमोद भसीन जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है प्रमोद भसीन। ये है मिस्टर प्रमोद भसीन जो अब ICIER के नए चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? इससे पहले ICIER के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे ईशर जज आलूवालिया। ठीक है, तो ईशर जज आलूवालिया को प्रमोद भसीन जी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ICIER का फुल फॉर्म क्या है? ICIER का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICIER का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ICIER कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था अगस्त 1981। ठीक है, अगस्त 1981 को ICIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NAHEP वॉज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक। NAHEP को इंडियन गवर्नमेंट और कौन सी बैंक फंड करती है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। NAHEP को इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक फंड करती है। वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, कब फॉर्म हुआ था ये? तो ये फॉर्म हुआ था जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था। और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर क्या है? इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC जो है वो अमेरिका का कैपिटल है। ओके, NAHEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। NAHEP नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अरुणोदय स्कीम। अरुणोदय स्कीम किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है असम। असम की गवर्नमेंट ने अरुणोदय स्कीम को स्टार्ट किया है। ठीक है, अरुणोदय स्कीम जो है वो इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, टू एम्पावर वुमेन। असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल हो गई दिसपुर। और असम के CM कौन है? ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, असम के CM हो गए सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी असम के गवर्नर हो गए। तो कैपिटल हो गई दिसपुर, CM हो गए सर्बानंद सोनोवाल। ये है सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर हो गए जगदीश मुखी। ठीक है, और ये जो स्कीम है अरुणोदय स्कीम, इसको इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, टू एम्पावर वुमेन। ठीक है, ये इसका पर्पस है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आई सी यू टुमारो विथ अनदर वीडियो। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप कमेंट करके मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आई सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।